गोविंद जी ने बताया, आज एक लंबी सकारात्मक सभाएं हम लोगों ने करी। 3 काम लगातार हो रहे हैं। पहला, राहुल जी की यात्रा शुरू हुई इम्फाल मणिपुर से, उसमें जो रिस्पांस हम लोगों ने देखा, और ये पूर्व से पश्चिम की जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेसियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस की लगातार हम लोग नेताओं से मीटिंग हमारी हो रही है और बहुत जल्द सीटों के बंटवारों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तीसरा, प्रदेश के अंदर हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी, हमारी कोऑर्डिनेटर्स कमेटी, हमारे ऑब्जर्वर्स लगातार दिन भर, आज हम प्रभारी जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमारे नए नेता प्रतिपक्ष जी ने, हम सब ने मिलकर विस्तार से खुले माहौल में चर्चा करी है और हम सब ने इसमें सुझाव दिया है कि नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो जीतने वाला उम्मीदवार है, क्योंकि आप सब जानते हो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है वो अच्छा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, और नई सरकार जो भाजपा की बनी है, हालांकि बहुत शुरुआती दौर है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो इंडिसीजन का माहौल है, जो विकास के काम ठप पड़े हैं, पीडी अकाउंट बंद कर दिए, विकास को डेवलपमेंट करा नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, लगातार लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी से सरकार को बने 6 हफ्ते हुए नहीं हैं और माहौल ऐसे निर्मित हो गए हैं कि लोगों का विश्वास जो है डगमगा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर अगर हम कोऑर्डिनेटेड कैंपेन हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, सब नेता दौरे करेंगे, ऑब्जर्वर्स जिलों में जाएंगे, एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा नेशनल मैनिफेस्टो और 10 साल की भाजपा का जो लगातार कार्यकाल में वादे करते आए, आज किसी भी काम में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और मोदी जी और बीजेपी का 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, कोई मापदंड उठा के देख लीजिए आप, हंगर इंडेक्स, कुपोषण का हो, रोजगार का हो, नौकरी का हो, महंगाई का हो, उद्योग का हो, निवेश का हो, हर जगह वादा खिलाफी हुई है, जनता के साथ धोखा दिया है। और 10 साल के लंबे कार्यकाल में आज लोग तुलना कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, जहां 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, और इस 10 साल में जहां अमीर और गरीब की इतनी खाई बढ़ गई है कि इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुस्तैद है और एक प्रमुख मेन विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन देश भर में आज इंडिया अलायंस पार्टनर्स की जो पार्टियों का जो वोट प्रतिशत है वो 65% है और एनडीए का सिर्फ 35% है। इसको देखकर वो घबरा रहे हैं, इसीलिए लगातार मुद्दे ऐसे बना रहे हैं, भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, लेकिन स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अच्छा माहौल देश भर में एनडीए के खिलाफ बन चुका है और आज मीटिंग्स में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अति शीघ्र जिम्मेदारी बांधकर, नेता छोटा हो बड़ा हो, हमारे अग्रिम संगठन हैं, बड़े नेता हैं, जिले के संभाग के, हम सब लोग जिलों में जाएंगे, सभाएं करेंगे, मोमेंटम बनाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि टिकटों का जो निर्णय आप चाहते थे, हम भी एआईसीसी भी चाहती है कि हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन जल्दी करे ताकि उम्मीदवार को पर्याप्त समय मिले पूरा प्रचार करने के लिए। इसलिए बीजेपी के पास ना तो मुद्दे बचे हैं और ना रिपोर्ट कार्ड है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनना तय है। राजस्थान में लग रहा है आपको ऐसा कि कुछ अलायंस का कोई गठबंधन हो सकता है राजस्थान में? देखिए, जो भी निर्णय लेना है राजस्थान के बारे में, देश के किसी राज्य के बारे में, वो हमारी दिल्ली में लिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में परंपरागत 2 पक्षीय मुकाबला होता है भाजपा और कांग्रेस का, इसलिए हमारी तैयारी प्रत्येक सीट पर है, हमेशा से रही है, लेकिन अंतिम निर्णय इसका इंडिया अलायंस के बारे में दिल्ली में लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि अलायंस मजबूत बने, इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिव एंड टेक करना पड़ेगा, हर एक को अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर देश हित में सोचना पड़ेगा, संविधान लोकतंत्र को बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारी पार्टी तो हमेशा तैयार रही है, बाकी सभी दलों का सहयोग पूरा मिल रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय इसका दिल्ली से लिया जाएगा। सर, कल रजनी पाटिल जी ने कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, तो सर अब लोकसभा चुनाव में फिर किस तरह से एकजुट होकर क्या? उन्होंने जो मैंने स्टेटमेंट देखा, उन्होंने जो कहा, इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो सही बात है कि बीजेपी में दम नहीं है, बीजेपी में इतना दम नहीं है कि कांग्रेस को वो हरा सकें, और बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं, तमाम तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, लोगों को धमकाना, लालच देना, प्रलोभन देना, अपने पास जोड़ लेना, इस प्रकार का में माहिर है, लेकिन प्योर गवर्नेंस और प्योर परफॉर्मेंस के नाम पर आप देखें तो सिर्फ प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, इश्तिहार, अखबार, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया है, लेकिन धरातल पर जो विकास होना चाहिए था, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वो बिल्कुल उम्मीद धराशायी हो चुकी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आज कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश को ज़रूरत है एक मजबूत विपक्ष हो, और 10 साल के कार्यकाल की तुलना लोग कर रहे हैं और हम लोग बड़े आशावान हैं कि राजस्थान में अच्छे परिणाम इस बार आएंगे।